यार हिमांशी, पता नहीं आज इंटरव्यू में क्या होगा। अरे भैया भैया प्लीज मेरी मदद करो भैया। भैया मैं गिर गया और मेरे हाथ से पैसे गिर गए। भैया मुझे उठा दो प्लीज। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अपने आप उठा लेना। भैया प्लीज मेरी मदद करो भैया। अगर मैं उठ पाता तो मैं आपको थोड़ी ना बोलता भैया। प्लीज उठा दीजिए मेरे को। अबे ओए, हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा और नाम तेरे बाप के नौकर है कि तेरे को पैसे उठा के देंगे। चुपचाप से किसी और से हेल्प ले ले। और वैसे भी हिमांशी यार, हम इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं, हम क्यों इसके चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहे हैं? चलो। अरे रुको मोहित, मुझे नहीं लगता कि ये पैसे इस लंगड़े के हैं। मुझे तो लगता है ये पैसे किसी और के थे और ये पैसों को उठाने के चक्कर में खुद भी गिर गया। अब ना ये पैसे उठा पा रहा है और ना ये खुद को उठा पा रहा है। हमसे आ रहा है मदद मांगने। क्या तो तुम सही रही हो। हाँ, ये पैसे वैसे भी किसी और के ही हैं। इससे पहले कोई और उठाए, इनको हम ही उठा ले चलते हैं, है ना? अरे नहीं मैडम, मैडम ये मेरे पैसे। मैडम ऐसा मत करो मैडम। इस पे आपका नाम लिखा है। चलो ना हिमांशी तुम। अरे मैडम मैडम मेरे पैसे दे दो मैडम। मैडम मेरे पैसे। मैं कहाँ चलाऊंगा? पैसे तो मेरे ही हैं मैडम। खाना बहुत भारी पड़ेगा। मैडम मैडम प्लीज मेरी हेल्प करो मैडम। वो एक्चुअली मैं आ रहा था ना तो मैं गिर गया और मेरे हाथ से पैसे गिर गए। प्लीज मुझे उठा लो मैडम। अरे अरे हाँ, मैं उठाती हूँ। मैडम प्लीज उठा लो। अरे मैडम ये क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगा तुझे उठाऊंगी? हाँ? अरे मैडम मुझे तो उठा दो मैडम। मैडम मुझे तो उठा दो। हट! हट दो मैडम। बड़ा। मैडम मैडम आपकी हरकत आप पे बहुत भारी पड़ेगी। क्या हुआ आपको? आप कैसे गिरे? प्लीज आराम से आराम से आराम से। एक सेकंड, आराम से आराम से। एक सेकंड। ये आपके पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी मदद की। वो मैं बैंक की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया और पैसे मेरे हाथ से छूट गए। अरे इसमें अच्छे इंसान होने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। अगर बैंक पास में है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरा पैसा उठा दिया वही बहुत है। पिछले 15 मिनट से मैं तड़प रहा था, लोग आ रहे जा रहे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मेरी मदद की। भाई साहब, इस दुनिया में अगर बुरे इंसान हैं तो अच्छे इंसान भी हैं। हो सकता है पिछले 15 मिनट से आपकी हेल्प किसने ना की हो, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ ना। मैंने तो आपकी हेल्प कर दी ना, लेकिन अब आप आगे ध्यान से जाना, ठीक है? भैया आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, आप मेरी मदद कर रहे हो। वरना ये दुनिया इतनी जालिम है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच भैया। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना कुछ कह रहे हैं, वरना मैं तो एक बस नॉर्मल सा इंसान हूँ। अच्छा भैया, अब मेरे को इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है तो मैं चलता हूँ, और आप भी ध्यान से जाइएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अरे अंदर जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? हटो। अभी एंटी अलाउड नहीं है, आप यहीं बैठ जाइए। तू रोकेगा क्या हमें? दिमाग खराब मत कर, ज्यादा चल साइड हट। सर आप नहीं जा सकते अभी अंदर। अबे ओ, ज्यादा सरसुर तो कर मत, चल साइड हट। अरे मैम आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर क्यों नहीं जा सकते? इंटरव्यू है मेरा। अभी एंटी अलाउड नहीं है, आप यहाँ बैठ के इंतजार कर लो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ पे इतनी धूप में बैठूंगी? पागल है क्या? हट यहाँ से। आज का दिन ही खराब है। चलो भाई, जैसे जहाँ जाना है। भैया इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं? हाँ भाई चल रहे इंटरव्यू, आपको भी जाना होगा, जल्दी होगी आपको। जाओ, लोगों को समझा समझा के थक गया कि टाइम नहीं हुआ, लेकिन कोई सुनता भी है? सबको अपनी चलानी है, जाओ आप भी जाओ। अरे भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर अभी टाइम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। देख लो भाई, जाना तो चले जाओ। अरे भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं बैठ जाता हूँ, मैंने बोला तो सही। वैसे सॉरी भैया, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, कोई मेरी सुन नहीं रहा था तो उनका गुस्सा आप पे निकल गया। अरे कोई नहीं भैया, ऐसा होता है।
खैर ये सब कुछ छोड़ो, और बढ़िया तो हो ना आप? हाँ जी सब बढ़िया। और बताओ कहाँ से हो आप? यार यहाँ देखो कितनी कूलिंग है, और वो गार्ड बेफालतू में मैं बाहर गर्मी में रोक रहा था। सच में। आप लोगों को भी गार्ड ने बाहर रोका था? हाँ हाँ यार मुझे भी रोका था, पर मैं तो धक्का मार के अंदर आ गई। बिल्कुल ठीक किया तुमने कि तुम उसे धक्का मार के अंदर आ गई। जब इनकी नौकरी किसी अच्छी कंपनी में लग जाती है ना, तो बाहर खड़े होकर खुद को कंपनी का ऑनर समझने लगते हैं। किसको रोकना है किसको नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता है। बहुत सही किया तुमने जो तुम धक्का मार के अंदर आ गई। सही कहा तुमने, अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझ रहा था। हाय, आप लोग इंटरव्यू के लिए आए? तेरे से मतलब? मैं तो बस आप लोगों से हालचाल पूछ रहा था। ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है हमसे। जिस काम के लिए आए हो ना उस काम तक ही सीमित रहो। हाँ, और वैसे भी इसके पहनावे को देखकर लगता है कि ये ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं, पीहोन की जॉब के लिए आया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक कह रही हो। मैं ना तुम्हारी सिफारिश सर से कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में ना तुम मेरे को रोज चुपके से 1 कप कॉफी दे देना। मुझसे गलती होगी आप लोगों से बात करके। मुझे तो आप लोगों को देख के ही समझ जाना चाहिए था कि आप लोग एक नंबर के बदतमीज हैं। तो अबे ओए, हमसे बात क्यों कर रहा है? अपना काम करना। आया बड़ा नेता बनने बीच में। एक्सक्यूज मी, शीतल, मोहित और हिमांशी, आप लोगों को अंदर सर ने बुलाया है और आप यहाँ वेट करिए। देखा, सर ने भी हम तीनों को बुलाया है क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि तू भिखारी है। चलो चलो। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वही लंगड़ा है ना जो हमें बाहर मिला था। हाँ अच्छा, तुम लोगों को भी मिला था ये? हाँ। ये तो मुझे भी मिला था। तू तो बड़ा ड्रामेबाज है यार। यहाँ क्या कर रहा है? मेरे को लगता है हमने इसके पैसे जो लिए थे ना, ये उसी की कंप्लेंट करने आया है। और क्या, अगर तुझे कंप्लेंट करनी थी तो कंप्लेंट कर देता ना। यूं आके बॉस की कुर्सी पे क्यों बैठ गया? अभी अगर बॉस देखेंगे ना सीसीटीवी में तो आके तेरी पिटाई कर देंगे और लगे यार हम भी हाथ साफ कर लेंगे इसके ऊपर। अबे ओए देख, ऐसा दिमाग तो खराब अभी कर मत। वैसे भी हमारा इंटरव्यू का टाइम है, अभी तू यहाँ से जा, तेरे से हम बाद में बात करेंगे। तुम तीनों ना तमीज से बात करो। तुम जहाँ खड़े हो ना वो जगह मेरी है, बॉस हूँ मैं इस कंपनी का। सॉरी सर। हमें नहीं पता था आप यहाँ के बॉस हो। सर प्लीज हमें माफ कर दो। ये सॉरी वगैरह छोड़ो, अपना सीवी दो। क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों सर? सर, हमारी क्वालिफिकेशन तो अच्छी खासी है। और इस कंपनी को जो जो क्वालिटीज चाहिए वो सभी क्वालिटीज तो हमारे अंदर है ऑलरेडी। हाँ सर। प्लीज सर, हमें जॉब दे दीजिए। क्वालिफिकेशन से भी ऊपर एक चीज़ होती है, इस चीज़ की हमारी कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे सर, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हम लोगों के अंदर नहीं है? हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? माना तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो एक चीज़ जो तुम्हारे अंदर नहीं है पर बाहर बैठे उस लड़के के अंदर है। मयंक, एक काम करो, शेखर को बुला के लाओ। सर, आपको अंदर बुलाया सर ने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा था। अरे ये तो वही गवार है जिसका इतनी देर से हम लोग मजाक उड़ा रहे थे। हाँ सर, आपने इसको सिलेक्ट किया है। सर, मैं बता रही हूँ, इसको कुछ नहीं आता। सर ये तो शक्ल से ही गवार लगता है और आप इसको जॉब दे रहे हो हम लोगों को हटाकर। सर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपकी कंपनी ना डुबा देगा ये। तुम तीनों तो मेरे पैसे लेके वहाँ से चले गए थे और मुझे उसी हालत में छोड़ गए थे। इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसमें वो चीज़ है जो तुम्हारे में नहीं है।
वो है इंसानियत, क्वालिटी, ईमानदारी, जो तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। बस इसी वजह से ना ये जॉब तुम तीनों को नहीं मिल रही, और ये जॉब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ शेखर को। तो एक काम करो, तुम तीनों यहाँ से निकलो। शेखर, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है ना, तुम सर को कह के हमारी जॉब के लिए बोल दो। हाँ शेखर प्लीज। माना कि मेरे अंदर इंसानियत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों की जॉब लगवा दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की इंसानियत जो है वो खत्म हो चुकी है। तुम लोग जो भी बोल रहे हो ना, ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए बोल रहे हो, और ये मुझे अच्छी तरह पता है। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम लोगों ने सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी करी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने सर के साथ भी बदतमीजी करी, तब मेरे को पता चल गया कि तुम लोग पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए उस कंपनी के एम्प्लॉय का अच्छा होना जरूरी है, मतलब लॉयल होना जरूरी है, ऑनेस्ट होना जरूरी है। लेकिन तुम लोगों के अंदर तो लॉयल्टी है ही नहीं। तुम लोग तो आपस में ही अपने कलीग्स का मजाक उड़ाते हो। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर इंसानियत हो, लॉयल्टी हो। लॉयल्टी तो दूर की बात, तुम लोगों को तो बोलने तक की तमीज नहीं है। मैं एक अजनबी जब तुम लोगों के सामने आया तो तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया। सपोज करो अगर मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाती तो तुम लोग मेरा बार बार मजाक बनाते। ऐसे में क्या होता कि हम लोगों के बीच में आपसी टकरार आ जाती, जिसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पे पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की वजह से सर की कंपनी की ग्रोथ पे कोई असर पड़े, क्योंकि कंपनी अगर तुम्हें मौका देगी तो तुम कंपनी को धोखा दोगे। इसलिए सर का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। और मेरा डिसीजन बिल्कुल फिक्स हो गया है, तुम्हें जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। या तुम यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। और शेखर, तुम कल से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि हमें हमेशा सभी के साथ अच्छे से सलूक करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और हमने ये चीज भी देखी कि एक इंसान के अंदर बेशक पढ़ाई वाली क्वालिफिकेशन हो, लेकिन उसके अंदर मानवीय गुणों का होना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए मानवीय गुणों का होना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं और जिंदगी में ग्रोथ करने के नए नए अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और फैला दें अपने दोस्तों के साथ। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।